तेरा नाम लिया, मैंने सदा तेरा नाम लिया। स्वर्गीय पिता धन्यवाद करते हैं सच्चे प्रभु, आप विश्वास योग्य परमेश्वर है प्रभु। हमारे मांगने से पहले जानते हैं कि हमें क्या चाहिए प्रभु जी। पिता धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपका वचन कहता है जिसने अपना इकलौता पुत्र रख नहीं छोड़ा वो उसके साथ बाकी चीजें भी क्यों ना देगा प्रभु जी। और प्रभु आपने प्रभु हमारे बिना मांगने के अपना इकलौता पुत्र दे दिया प्रभु जी, ताकि प्रभु हम जीवन पाएं और बहुत ऐप का जीवन पाएं प्रभु जी। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी अनुग्रह की अमीरी के लिए प्रभु जी। प्रभु जो हमने सेहतमंद पाया प्रभु जी, मुफ्त पाया प्रभु जी, हमने उसके लिए कुछ किया नहीं प्रभु, लेकिन प्रभु आपने हमें मुफ्त में दिया प्रभु जी। अनंत जीवन के लिए धन्यवाद करते प्रभु, आपकी भलाइयों के लिए, प्रेम के लिए, आपके बहाए हुए लहू के लिए प्रभु जी। प्रभु धन्यवाद करते, सच में हम दिल की गहराइयों से धन्यवादी हैं प्रभु। और होने दे प्रभु आज आपका प्रेम हृदयों को स्पर्श करे प्रभु। होने दे प्रभु आज इस जगह में प्रभु आपका प्रभु पवित्र आत्मा कार्य करे प्रभु जी, क्योंकि आप इस जगह में हैं। हम आपको वेलकम कहते हैं प्रभु, हम आपको महिमा देते हैं, हम आपको जलाल देते हैं प्रभु, क्योंकि सारा जलाल आपका है, सारी महिमा आपकी है प्रभु, सारा पराक्रम आपका है प्रभु जी। और प्रभु होने दे प्रभु आज इस जगह में आपको महिमा मिलने पाए, आपको जलाल मिलने पाए प्रभु जी। और प्रभु होने दे प्रभु आज जिंदगी छुई जाए आपकी उपस्थिति के द्वारा प्रभु जी। प्रभु आपका वचन कहता है आपका वचन जीवन है, वो बात करता है प्रभु जी, वो कार्य करता है प्रभु जी, वो हमारे जीवन के अनेक क्षेत्र को छूता है प्रभु जी। और प्रभु मैं विश्वास करता हूँ आज आपका वचन आपके लोगों से बात करेगा प्रभु जी, क्योंकि प्रभु आपका वचन प्रभु जी प्रभु हमारे जिंदगियों को प्रभु जी बदलता है प्रभु जी। और प्रभु आपका वचन कहता है आप वो पिता है प्रभु जी, प्रभु आप जो वृक्ष फल देता है उसको और छांटते हैं प्रभु जी, ताकि वो और फल दे प्रभु जी। और आज मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यहाँ पर एक शक्ति होने जा रही है प्रभु जी, ताकि प्रभु जी हम और उन्नत हो जाएं प्रभु, क्योंकि प्रभु आप हमें बढ़ते हुए देखना चाहते हैं प्रभु जी। और प्रभु आपका वचन है, आपका वादा है प्रभु, आपने कहा बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई प्रभु जी। प्रभु होने दे प्रभु आज हमारी जिंदगियों में एक और बढ़ोतरी हो जाए प्रभु जी। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज हम इस उम्मीद से प्रभु आपकी उपस्थिति में है प्रभु जी कि आज एक और बदलाव और प्रभु जी आपकी ओर बढ़ते जाएंगे प्रभु। हम महिमा से महिमा की ओर, विश्वास से विश्वास की ओर बढ़ते जाएंगे प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। पंजाबी में बोला हालेलुया, हालेलुया, सब बोले हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की जो जीवत खुदावन, कितने लोग विश्वास करते हैं वो जीवत है, यीशु मसीह जी उठा है। हालेलुया, है ना। मरियम जब कब्र पर जाती है उसको स्वर्गदूत कहता है तुम जीवत को मुर्दों में से क्यों ढूंढती हो, हमारा परमेश्वर जीवत है। हालेलुया, सबसे बड़ी बात हमारे लिए ये कि हमारा परमेश्वर क्या है, जीवत है। और आज वो इस जगह में अपने वादे के अनुसार, हम बहुत बार कहते हैं प्रभु आप आ जाएं, आपने कहा यहाँ 2 या 3 इकट्ठी हो वहां पर आप हाजिर हो, लेकिन परमेश्वर वचन के अनुसार चलने वाला परमेश्वर है और अपने वादे के अनुसार हमारे बीच में। कितने लोग विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में, हालेलुया। बाकी नहीं विश्वास करते यीशु मसीह हमारे बीच में, हम सब लोग विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह आज हमारे बीच में। और मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आपके जीवन में गहरा काम करने जाते हैं, हालेलुया, क्योंकि वचन परमेश्वर का है और हम लोग परमेश्वर के हैं। हालेलुया, परमेश्वर के दिल की चाहत है मेरे लोग बढ़े। ऐसा कौन सा पिता जो अपने बच्चों को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता, परमेश्वर चाहता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो काम मैंने किए तुम वो करोगे और मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया हालेलुया। देखो हम अपने आप को सीमित कर सकते हैं, बहुत सारे लोग अपने आप को सीमित कर लेते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता हम बढ़े और महिमा से महिमा की ओर और विश्वास से विश्वास की ओर हम बढ़ते जाएं। हालेलुया, क्योंकि हमें बढ़ते जाना है, हमें रुकना नहीं है। हालेलुया, क्योंकि रुकी हुई जिंदगी और ठहरा हुआ पानी क्या होता है, दोनों सड़ जाते हैं। हालेलुया, रुकना नहीं है, बढ़ना है प्रभु में। आइए हम प्रभु के वचनों में जाएंगे और मैं विश्वास करता हूँ आज यहाँ पे कुछ होने वाला है। हालेलुया हालेलुया, है ना। हमारा अंगीकार सही होना चाहिए। समझ आता हूँ आज हम दूसरा राजा की पुस्तक उसका 6 है, उसकी 1 ऐसे पढ़ेंगे आज। राजाओं की पुस्तक दूसरा राजा उसका 6 है।
थैंक यू फादर। विश्वभक्तों के चेलों में से किसी ने कहा, किसी ने लीशा से कहा, किससे कहा? लीशा से कहा। हाँ, ये स्थान जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं वे हमारे लिए बहुत छोटा है। क्या है? बहुत छोटा है। स्थान क्या है? छोटा है ना। उनको ये एहसास हुआ कि ये जगह जो हमारे लिए ये बहुत छोटी है। हालेलुया, है ना। ये जो भवन हमने बनाया है कि ये सब बहुत छोटा है, हमें और चाहिए। हालेलुया, है ना। इसके साथ हमें ये वाला प्लॉट भी चाहिए, आगे वाला प्लॉट भी चाहिए। हालेलुया। कितने लोग सोचते हैं इस चीज़ों के बारे में, है ना। हम जब घर पे होते हैं हम अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर की चीज़ों के बारे में सोचता था। दाऊद ने सारी जिंदगी युद्ध लड़े और दाऊद ने जो इकट्ठा किया वो परमेश्वर के भवन के लिए इकट्ठा किया। हालेलुया। उसके दिल की चाहत थी कि मैं परमेश्वर का क्या बनाऊं? भवन बनाऊं। और उसने अपने उन हालातों में, संकट के समय में, लिखा है क्लेश के समय में उसने क्या किया? उसने बहुत सारा चीजें इकट्ठी कर ली, सोना इकट्ठा किया, है ना, पीतल इकट्ठा किया उसने बहुत सारा। किस लिए? है ना, क्योंकि मुझे परमेश्वर का क्या करना है? भवन बनाना है। और यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर अलीशा से जो भविष्यवक्ताओं के चेले हैं वो कहते हैं कि ये स्थान हमारे लिए बहुत छोटा है, हमारा दर्शन बड़ा होना चाहिए। इंसान की सोच और परमेश्वर की सोच में बहुत बड़ा अंतर है। बाइबल कहती है परमेश्वर के विचार और इंसान के विचारों में कितना फर्क है। हालेलुया, है ना। इसकी आज तक कोई जो ऊंचाई है आकाश की कोई नाप नहीं पाया। इसका मतलब परमेश्वर के विचारों में और हमारे विचारों में हम नाप नहीं सकते कितना अंतर है। बाइबल बताती परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, और जब अब्राहम को बुलाया, अब्राहम को बोला अपने देश को छोड़, अपने कुटुंबियों को छोड़, अपने पिता के घर को छोड़ और उस देश में चला जा जो देश मैं तुम्हें दिखाता हूं। उसको एक दर्शन दिया परमेश्वर ने। हालेलुया। लेकिन वो परमेश्वर से क्या डिमांड कर रहा है? वो परमेश्वर से उत्पत्ति की पुस्तक 17 अध्याय में कहता, परमेश्वर तूने मुझे वंश नहीं दिया, तूने मुझे सब कुछ दिया है, लेकिन तूने मुझे वंश नहीं दिया। लेकिन बाइबल बताती है परमेश्वर ने अब्राहम से प्रॉमिस किया था, मैं तुम्हें एक राष्ट्र बनाऊंगा, मैं तुम्हें एक नेशन बनाऊंगा, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी जाति में बदल दूंगा। लेकिन अब्राहम की सोच बहुत छोटी और परमेश्वर की सोच बहुत बड़ी थी। वो कहता है अब परमेश्वर आपने मुझे वंश नहीं दिया, क्या ये जो मेरा नौकर है ये सब चीजों का वारिस बनेगा? लेकिन परमेश्वर कहते हैं ये नहीं, लेकिन तेरा निज पुत्र। और अब्राहम तेरा सिर्फ एक ही पुत्र नहीं होगा, तेरी संतान इतनी होगी जितने आकाश के तारे हैं, तेरी संतान इतनी होगी जितने रेत के जर्रे हैं, तू गिनती नहीं कर पाएगा, इतनी बड़ी तेरी संतान होगी। अब्राहम एक पुत्र मांग रहा है, लेकिन परमेश्वर का प्लान अब्राहम के लिए बहुत बड़ा है। हालेलुया। अपने दर्शन को बड़ा करना बहुत जरूरी है। आपको पता बहुत सारे लोग आज सीमित हो गए। क्या हो गए? बहुत सीमित हो गए। हम लोग सीमित हो जाते हैं। अरे बस चर्च जाते हैं, बाइबल के 2 चैप्टर पढ़ लेते हैं, थोड़ी सी प्रार्थना करते हैं, इतना ही काफी है। लेकिन परमेश्वर चाहता हम बढ़े। परमेश्वर चाहता है हम अपनी सोच को छोटा ना, लेकिन अपनी सोच को क्या करें? बड़ा करें। मुझे आज भी याद है जब ये जो कोविड से पहले जब लॉकडाउन नहीं हुआ था, हम छत के ऊपर बैठकर इंटरसीड कर रहे थे, और जब हम इंटरसेशन कर रहे थे और मैं आंसू बहा रहा हूँ, प्रभु से कह रहा हूँ प्रभु मेरी हदों को बढ़ा। और मैंने जब ये प्रार्थना करनी शुरू की, प्रभु आपने जबेस की हदों को बढ़ाया तो मेरी भी हदों को बढ़ा। आपको पता होली स्पिरिट ने मेरे अंदर क्या बोला? होली स्पिरिट ने कहा तू जितना चाहे उतना बढ़ सकता है। हालेलुया, हालेलुया, है ना। तेरी कोई बाउंड्री नहीं, पवित्र आत्मा की कोई बाउंड्री है? पवित्र आत्मा को बॉर्डर रोक नहीं सकता। हालेलुया। पवित्र आत्मा को दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। प्रभु के काम को कोई व्यक्ति नहीं रोक सकता। आपको पता है प्रभु ने जब अपने चेलों को बुलाया, प्रभु ने कहा जब पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ पाओगे। की बात क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। उस सामर्थ के द्वारा सबसे पहले यरूशलेम, फिर यहूदिया, फिर सामरिया, फिर दुनिया के शोर तक मेरे गवाह बन जाओगे। हालेलुया। आपको कहाँ सुसमाचार प्रचार करना है? हालेलुया। ये आपकी सोच है, आपने कहाँ तक पहुँचना है। लेकिन परमेश्वर कहते हैं मैंने तुम्हें बुलाया है गुरदासपुर के लिए नहीं, पंजाब के लिए नहीं, इंडिया के लिए नहीं, लेकिन वचन कहता है पृथ्वी की शोर तक तुम मेरे क्या बन जाओगे? गवाह बन जाओगे। लेकिन हमने सीमित कर लिया है, प्रभु बस इस मोहल्ले में हमने रहना है, प्रभु हमने सिर्फ गुरदासपुर में रहना है, प्रभु हमने सिर्फ पंजाब में रहना है। लेकिन प्रभु कहते हैं मैंने तुम्हें छोटे के लिए नहीं बुलाया, लेकिन मैंने तुम्हें
बड़े के लिए बुलाया है। वचन में लिखा परमेश्वर की योजनाएं बड़ी है। क्या है योजनाएं? बड़ी है, छोटी नहीं। यहाँ पे विश्वभक्तों के चेले अपने स्वामी ऋषा से कहते हैं कि ये स्थान हमारे लिए छोटा है। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर से मांगना, क्या मांगना है? बड़ा मांगना है। जब दर्शन रखना, दर्शन कितना रखना है? बड़ा रखना, छोटा दर्शन नहीं रखना। और यहाँ पर इनको ये महसूस हो रहा है, ये एहसास हो रहा है कि हमारा एरिया छोटा है, इसको क्या करना, हमें बढ़ाना है। तो क्या कहते हैं वो उससे? हाँ, इससे पहले कि हम एक और अर्थ में जाएंगे, फिर यही आएंगे, मैं चाहता हूँ यहाँ भी खोल के रखें और हम एक और अर्थ में जाएंगे। लूका की पुस्तक उसका 17 अध्याय उसकी 7 अर्थ से पढ़ेंगे हम कुछ आयत में। जीसस फादर, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तुम में से ऐसा कौन है? तुम में से ऐसा कौन है जिसका दास हल जोता हो या बेड़े चराता हो, जब बेड़े चराता हो, और जब वह खेत से आए तो उसे कहे तुरंत आकर भोजन करने बैठ। तुरंत आकर भोजन करने। तुम में से कौन ऐसा, हालेलुया, हालेलुया, कि आपका सेवक खेतों में काम कर रहा है, बेड़े चला रहा है, वो काम करके आता, उसको बोलते तू बैठ, मैं तेरी सेवा करता हूँ। हालेलुया। कोई स्वामी करता है ऐसा अपने नौकर के साथ? हालेलुया। है ना, कई बार हम ज़्यादा रिलीजियस हो जाते हैं और हम कहते हैं नहीं ऐसा ही करना चाहिए। हालेलुया। लेकिन प्रभु कहते हैं कि ऐसा कौन है कि जो नौकर है वो काम करके आया खेतों में, थका हुआ है ना, बेड़े चला कर आया, सारा दिन काम किया है, उसको बोले तू बैठ और मैं तेरे लिए भोजन लगाता हूँ। कहेगा? नवी नौकरी करते हो आप, है ना, तो क्या कभी मालिक ने बोला कि यार थक गए हो, आज बैठो, आज मैं तुम्हें कोल्ड ड्रिंक ला के पिलाता हूँ? हालेलुया। जो लोग जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, कहीं भी काम करते हैं, कभी मालिक ने बोला ऐसा? कोई ऐसा मालिक आपने देखा आज तक? मुझे बताओ कि जो कहता तू बैठ मैं तेरी सेवा करता हूँ, है ना। तो प्रभु कहते हैं ऐसा कौन है? आगे, और ये ना कहे मेरा खाना तैयार कर। अभी ये काम बाकी है। हालेलुया। बेड़े चला ली, खेत में काम कर लिया, अब आओ मेरे लिए खाना बना। आगे, और जब तक मैं खाऊं पीऊं तब तक कमर बांधकर मेरी सेवा कर। मेरी क्या कर? सेवा कर। क्योंकि पैसे किस बात के मिलते हैं? हालेलुया। किस बात की? मजदूरी किस बात की मिलती है? काम करने की मजदूरी मिलती है ना। और कहता है मेरी सेवा कर। आगे, इसके बाद तू भी खा पी लेना। ऐसा होता है। हालेलुया। ऐसा होता है कलीसिया? सब लोग यही में होता है ऐसा? बताओ मुझे, ऐसा ही होता है? बोलो आहो। हालेलुया। पंजाबी जी बोल दो। हालेलुया। हाँ, आगे, क्या वह उस दास का एहसान मानेगा? नबी एहसान मानता है तेरा बॉस कि तू बड़ी मेहनत करता है, मीरा बड़ी मेहनत की थी। हालेलुया। एहसान मानेगा? नहीं मानेगा एहसान। आगे देखो क्या बोल रहा है प्रभु का वचन। हाँ, कि उसने वह ही काम किए जिसकी आज्ञा दी गई थी। ये उसका काम था जो उसने किया है, ये उसकी ड्यूटी थी जो उसने की है। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ ड्यूटी पूरी करते हैं। हालेलुया। 2 घंटे चर्च जाना है, बस ड्यूटी पूरी होगी। हालेलुया। वो भी टाइम पे नहीं आते। हालेलुया, है ना। 2 घंटे ड्यूटी पूरी हो गई। और ऐसे बाइबल को पढ़ते हैं जैसे वो ड्यूटी करते हैं। 5 चैप्टर पूरे करने, बस आधा घंटा प्रार्थना करनी बस, क्योंकि पास्टर जी ने बोला 5 चैप्टर पढ़ने बहुत जरूरी है। लेकिन आप एक्सपेक्ट करें प्रभु आज मुझसे बात करे अपने वचन के द्वारा। जब तक तू मुझे बरकत नहीं देगा तब तक मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। यकूब की तरह अपने हृदय को कर ले, प्रभु आज मैं प्रार्थना में बैठा हूँ, जब तक आप बात नहीं करेंगे आपकी उपस्थिति से उठूंगा नहीं। मुझे आपसे बात करनी है, अपने पिता से क्या करनी है? बात करनी है। ड्यूटी पूरी मत करे, ऐसे लोग मत बने जो सिर्फ अपनी ड्यूटी को पूरा करते हैं, है ना। अलीशा के विश्वस्तों के चेले कहते हैं अरे ठीक है यार, हालेलुया, गुजारा तो हो रहा है। क्या हो रहा है? गुजारा तो हो रहा है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये जगह हमारे लिए काम है, हमें जगह को एक्सटेंड करना है, हमें जगह को बढ़ाना है। हालेलुया। हमें बढ़ना है 1 कलीसिया से 2 कलीसिया, 2 से 200 कलीसिया और 200 से 2000 कलीसिया में। इसलिए परमेश्वर ने बुलाया है, क्योंकि परमेश्वर का राज बढ़ता है। क्या होता है? परमेश्वर का राज
बढ़ता है। अब बाइबल में पढ़कर देखो, बाइबल में लिखा, प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत दिया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं स्वर्ग का राज्य खमीर की तरह है। किसकी तरह है? खमीर की तरह। और जब उसको लिया खमीर को, उसको आटे में डाल दिया तो सारे आटे में क्या हो गया? वो फैल गया। हालेलुया। सारा आटा क्या होगा? से परिवार में एक व्यक्ति बचता है ना, तो प्रभु का प्लान एक व्यक्ति नहीं है। वचन में लिखा तू बच, तेरा घराना बचाया। घराने के बाद फिर रुक नहीं जाना। हालेलुया। फिर मोहल्ला बचाना है, मोहल्ले के बाद फिर शहर बचाना है, शहर के बाद स्टेट बचाना है। और जब तक शुभ समाचार दुनिया के शोर तक नहीं पहुंच जाता, जब तक यीशु मसीह आने जाते, तब तक हमें अपने काम में लगे रहना है। हालेलुया। स्वर्ग का राज्य फैलता है ना। स्वर्ग का राज्य कहाँ है? कहाँ है स्वर्ग का राज्य? हमारे बीच में है। यीशु मसीह कहते हैं स्वर्ग का राज्य प्रत्यक्ष रूप में नहीं आता, लेकिन स्वर्ग का राज्य तुम्हारे बीच में आ चुका है। हालेलुया। यीशु मसीह जब आए तो स्वर्ग का राज्य उनके साथ है। प्रभु यीशु ने कहा मन फिरो क्योंकि स्वर्ग का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। हालेलुया। और स्वर्ग का राज्य फैलता जा रहा है बहुत जगह पे, और ये फैलता ही जाएगा। इसको दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ है। सब बोले परमेश्वर हमारे साथ है। हम रुकेंगे नहीं, हम बढ़ते जाएंगे, क्योंकि वचन में लिखा जो हल पर हाथ रख के पीछे मुड़कर देखता है वो मेरे योग्य नहीं है। हालेलुया। पिछले दिनों में मैं बाइबल को पढ़ रहा था, और हम बाइबल में देखते हैं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जब मनुष्य का पुत्र आएगा जो छत पर है वो नीचे ना आए। हालेलुया। क्या ले लेना है नीचे? वस्त्र ले लेना है। हालेलुया। फिर कहता है जो खेत में हो खेत से वापस ना आए। और आगे लिखा है लूत की पत्नी को क्या करो? समर्न करो। क्या किया था लूत की पत्नी ने? उसका मन कहाँ लगा था? घर के ऊपर। और मैं सोच रहा था प्रभु ये क्या चीज है, बहुत देर से प्रभु से पूछ रहा था। प्रभु ने कहा वो लोग जिनका मन चीजों में लगा हुआ है वो स्वर्ग जाने से उनको रोक सकती है वो चीजें। हालेलुया। वो चीजें स्वर्ग जाने से आपको, यानी कि मटीरियल चीजें जो हैं, हालेलुया, है ना। लूत की पत्नी का घर से बहुत प्रेम था। लूत और उसका परिवार वहां से निकलना नहीं चाहते थे। मैं बताऊं विलंब कर रहे थे। स्वर्गदूतों को जबरदस्ती पकड़ना पड़ा और पकड़ के वो खींच के लेके आ रहे थे, लेकिन फिर भी लूत की पत्नी पीछे मुड़ के मैं जल्दी जल्दी एक बार अपने घर होते थे। हालेलुया। तो क्या बन गई? वो नमक का खंभा बन गई। हालेलुया। पीछे मुड़कर नहीं देखना, हमें आगे आगे बढ़ते जाना। परमेश्वर ने हमें बढ़ने के लिए बुलाया है, परमेश्वर ने हमें रुकने के लिए नहीं बुलाया। और यहाँ पे विश्वभक्तों के चेले कहते हैं कि हम जगह को स्टैंड करेंगे। वहीं से पढ़ना आगे 17 से मुझे पढ़ रहे हैं, वही नहीं वहीं से 17 से आए लूका की पुस्तक, वहीं से पढ़ना आगे थोड़ा सा पढ़ दें। फिर प्रभु देखो क्या कहता है। हाँ? इस रीति से ध्यान से सुनना, इस रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुको, उन सब कामों को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी, जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी, तो कहो कहो हम निकम्मे दास हैं। कौन से दास हैं हम? निकम्मे दास। हालेलुया। है ना। जो काम हमें दिया गया था वही करें, तो कौन से दास हैं हम? सब बोलो, बड़ा औखा है। हालेलुया। अगर मैं कहता शाबाश अच्छी और मात पर जाकर सबने बोला था हालेलुया, लेकिन प्रभु का वचन कहता है पता कई लोगों की क्या बन गई है, माइंड क्या बन गया है। अगर उनको बोलो कि ये गिलास उठा के यहाँ से आपने यहाँ रखना है, हालेलुया, तो क्या करेंगे? वो गिलास उठा के वहाँ पे कटोरी भी पड़ी है, बोलेंगे ये नहीं बोला मुझे। हालेलुया। वही काम करेंगे जो काम करने के लिए आपको बोला गया। अगर वही काम करते हैं जो आपकी ड्यूटी है, तो आप कौन से दास हो? हमारी चाहत करनी चाहिए प्रभु ये काम आपने मुझे सौंपा, पहले मुझे ये करना है, लेकिन मुझे कोशिश करनी, मुझे कुछ और भी आपके लिए करना है। दाऊद को परमेश्वर ने क्यों राजा बनाया, मुझे बताओ? हालेलुया। दाऊद के पिता ने क्या बोला था उसको? भेड़ बकरियां चरा देगी, और जब शेर आएगा बकरी उठा के ले जाएगा तो क्या करना है? पीछे जाना उसके। हालेलुया। और दाऊद का पिता तो ये बोलता था कोई नहीं, बकरी गई तो गई, तू बेटा तुझे कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी, ये बकरियां मुझे शेर, इनको मुझे बचाना। आपको पता है बाइबल में लिखा है यीशु मसीह कहते हैं जितने पिता आपने मुझे दिए थे मैंने एक को भी नहीं खोया। ये है दिल परमेश्वर का। हालेलुया। तभी परमेश्वर कहते हैं
दाऊद से, मेरे मन के अनुसार एक व्यक्ति मुझे मिल गया है। किसी की 100 भेड़ें हो, एक खो जाए तो पीछे जाता उसको लेकर आता है। हालेलुया। ये दाऊद का दिल था, उसने कहा मुझे पिता ने ड्यूटी दी है और मुझे ड्यूटी को करना है, और मुझे 100 भेड़ें दी हैं, 100 की 100 भेड़ें मुझे एक भी खोनी नहीं चाहिए। शेर आएगा, भालू आएगा, वो लेके जाएगा, लेकिन मैं पीछे जाऊंगा और अपने पिता की भेड़ों की क्या करूंगा, रखवाली करूंगा। हालेलुया। और परमेश्वर ने जब देखा दाऊद कैसे अपने कामों को करता है, तो क्या किया उसने कहा अगर ये भेड़ों की रखवाली इतनी बढ़िया करता है तो मेरी प्रजा को भी क्यों ना अच्छे से संभालेगा। आप घर पे जो करते हैं वो भी परमेश्वर देखता है कैसे करते हैं, आप नौकरी पे कैसा करते हैं वो भी परमेश्वर देखता है, सिर्फ चर्च में कैसा करते हैं वही परमेश्वर नहीं देखता है, लेकिन आप जो